दो गांव और दो शहर की बहू का मेकअप। गांव में शहनाई गूंज रही है। एक तरफ गौरी और मीरा खड़ी हैं। उन्होंने सूट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत साधारण मेकअप किया हुआ है। अरे देख तो विमला, जमींदार साहब की दोनों बेटियां कैसी लग रही हैं। बिल्कुल लक्ष्मी और सरस्वती की मूरत। आजकल की शहर की लड़कियों की तरह मुंह पर पुट्टी नहीं थोपी है, फिर भी देखो चेहरा कैसे दमक रहा है। सही कह रही है तू, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। भगवान ने फुर्सत में बनाया है इनको। वो शहर वाली तो आटा लगाकर गोरी बनती है, नजर ना लगे मेरी बच्चियों को। काकी आप भी ना। काकी मेकअप तो हमें भी करना आता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना वही ज्यादा अच्छी लगती है। अरे सुना तुमने, ये है मेरे घर की संस्कार वाली बेटियां। मुझे यकीन है जिस घर में ये जाएंगी वहाँ स्वर्ग बना देंगी। शहर के एक बड़े घर के कमरे में कपड़े और मेकअप का सामान बिखरा है। नताशा और तान्या शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही हैं। नीचे से मम्मी पापा की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नताशा, तान्या, अरे नीचे आ जाओ महारानियों। पार्टी खत्म होने के बाद आ जाओगी क्या? 2 घंटे हो गए हैं। मैगी भी 2 मिनट में बन जाती है, पर तुम्हारा मेकअप अभी तक खत्म नहीं होता। ओह गॉड मॉम, चिल करो ना, आर्ट को टाइम लगता है। तान्या देख तो मॉम, तान्या देख तो मेरा आईलाइनर ठीक है ना? परफेक्ट दीदी, बस ये लिपस्टिक थोड़ी और डार्क कर लूं। वो शर्मा आंटी की लड़की को जलाना भी तो है। हम दोनों आज पार्टी में पटाखा लगेंगे। दोनों तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। ये भगवान बचाओ, ओ स्त्री खलाना। अरे दीदी ये क्या हाल बना लिया। अरे हम शर्मा अंकल की एनिवर्सरी में जा रहे हैं या हेलोवीन पार्टी में। अरे बच्चे डर के मारे सूसू कर देंगे तुम्हें देखकर। शट अप भाई, तुझे फैशन की ABCD भी नहीं पता। इसे HD मेकअप कहते हैं। मॉम देखो ना इसे, हम इतनी मेहनत से तैयार होकर आए हैं और ये जल रहा है। चलो अब। पार्टी में जब ये पहुंचती हैं सब लोग इनको ही देखते हैं। देखो ना, सब हमें ही देख रहे हैं। हम सबसे ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, इसलिए। अरे जब बाजार में जोकर निकलता है ना तो सब लोग उसको ऐसे ही देखते हैं। शट अप भाई। कावेरी देवी के घर में किटी पार्टी चल रही है। सुनो, मैंने तो फैसला कर लिया है। महंगाई का जमाना है, अलग अलग शादी करके क्यों पैसा फूकना। मैं तो अपने चारों बेटों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन करवाऊंगी। अरे वाह कावेरी, दिमाग तो तू बनियों वाला पाई है। पर ये तो बता, बहुएं कैसी ला रही है? चारों शहर की मॉडर्न या गांव की? अरे सरोज, मुझे क्या फर्क पड़ता है शहर हो या गांव, बस लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। देखियो कावेरी, कहीं थोक के भाव में बेकार माल ना आ जाए। 4 बहुएं मतलब 4 तरह के नाटक। तू चिंता मत कर, मैं कावेरी देवी हूँ, सबको नचाना जानती हूँ। बस तुम लोग शादी के सूट सिलवा लो। कावेरी और हरिशंकर हॉल में बैठे हैं। पंडित जी ने उनको 4 लड़कियों की फोटो दिखाई है। जजमान देखिए जरा, जैसा मांगा था वैसा ही माल मतलब रिश्ता है। ये 2 शहर के बड़े सेठ की छोरियां हैं और ये 2 गांव के छोटे जमींदार की लाडली छोरियां हैं। हाय पंडित जी, ये दोनों तो हीरोइन लग रही है। रूप रंग देखो इनका। अरे भाग्यवान, जरा इन्हें भी तो देख लो, कितनी भोली और अच्छी लाग रही है। चेहरे पर मासूमियत है, घर बसाने वाली है। हाँ जी, ये दोनों भी अच्छी लग रही हैं। अरे तो फिर मैं रिश्ता पक्का करवा दूं? हाँ हाँ, रिश्ता पक्का कर दीजिए। समय बीतता है। स्टेज पर 4 जोड़े बैठे हैं। नताशा और तान्या बहुत मेकअप किया है, वहीं गौरी और मीरा नॉर्मल मेकअप किया है। अरे सरला, जरा उन दोनों को तो देख, ऐसा लग रहा है ऐसे एशियन पेंट की बाल्टी में मुंह डुबो कर आई हो। लाइट पड़ रही है तो आंखें चुंदी आ रही हैं। और वो देख, गांव वाली दोनों बिल्कुल 24 कैरेट का असली सोना लग रही हैं। सही कह रही है बहन, वो 2 तो प्लास्टिक की गुड़िया लग रही हैं जो अभी पिघल जाएंगी। कावेरी की तो मती मारी गई है जो ऐसी चमकीली परियां ले आई। तान्या देख रही है, सब हमें ही देख रहे हैं। वो आंटी तो पलक भी नहीं चिपका रही है। आई थिंक दे आर जेलस ऑफ आवर ब्यूटी। इन्होंने इतना क्लासिक मेकअप देखा ही कहाँ होगा। एग्जैक्टली दीदी। वहीं पास में हरिशंकर जी और कावेरी देवी खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। कावेरी, सच कहूं तो मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। तुमने विदाई के वक्त गौर किया? वो नताशा और तान्या, उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं थी। उल्टे अपनी सहेली से फुसफुसाकर बातें कर रही थी। यार रो ना मत, वरना ये मेकअप बह जाएगा तो हम मंजुल क्या लगेंगे। और उधर उन गांव वाली बच्चियों को देखो। अरे गौरी और मीरा अपने माँ बाप से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। अरे आप भी ना हर बात का राई का पहाड़ बना देते हैं। वो पत्थर दिल नहीं है, बस थोड़ी मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है।
अब आप ही सोचिए, इतनी महंगी पार्लर वाली से तैयार होकर आई थी, भरी महफिल में रो धोकर अपना मेकअप काला कर लेती और भूत बन जाती तो अच्छा लगता क्या? अगली सुबह गौरी मीरा किचन में साड़ी में काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत लाइट मेकअप किया है। देख रही है मीरा, शादी को एक भी दिन नहीं हुआ और हमारे पति शहर जा रहे हैं आज ही। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तभी नताशा तान्या बहुत मेकअप करके शॉर्ट ड्रेस पहनकर किचन में जाती है। ओ गॉड, यहाँ तो भट्टी चल रही है मम्मी जी, एसी नहीं है, मेरा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। तान्या, मेरा फेस ठीक है ना? दीदी, मेरी लिपस्टिक ठीक है ना? लो, मसाला डाल दिया, अब बस कुकिंग वाली सेल्फी ले लो। दीदी, वो मसाला नहीं, पिसी चीनी थी, आपने आलू गोभी में चीनी डाल दी। एक्सक्यूज मी, मुझे मत सिखाओ, ये कैटरीना की रेसिपी है, स्वीट एंड स्पाइसी। खाना बनने के बाद सबको सर्वे किया जाता है। थो, ये क्या है? खीर जलकर राख कर दी और सब्जी मीठी, सत्यानाश कर दिया। माँ जी, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, आप ये खा लीजिए। वाह, आत्मा तृप्त हो गई। तुम दोनों महारानी हो, अगर मेकअप से ज्यादा ध्यान खाने पर दिया होता तो अच्छा बनता। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की सारी औरतें जमा हैं। गौरी और मीरा ने सुंदर बनारसी साड़ियां पहनी हैं। तभी नताशा और तान्या सीढ़ियों से उतरती हैं। उन्होंने गाउन पहने हैं जो काफी फैंसी हैं। मेकअप ऐसा है जैसे किसी डिस्को में जा रही हो। हाय दैया कावेरी, ये तेरी बहुएं हैं या नौटंकी कंपनी की कलाकार? ये मुंह दिखाई है या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन? देखो तो जोकर लग रही हैं दोनों। कावेरी, बुरा मत मानियो, पर तेरी शहर वाली बहुओं को देखकर तो बच्चे डर जाएंगे। इतना पुट्टी पेंट तो हम दिवाली पर भी घर की दीवारों पर नहीं करते हैं। और कपड़े देख, शर्म हया बेच खाई है क्या? लुक एट देम तान्या, ये गंवार औरतें हमारा हाई क्लास फैशन क्या समझेगी? इनकी सोच तो वही सास भी कभी बहू वाली थी, इग्नोर कर इन्हें। बहू, ये क्या पहन कर आ गई हो? ये थोबड़े पर क्या पोता है? मेहमान हंस रहे हैं हम पर। जाओ अभी के अभी बदल कर आओ। मम्मी जी प्लीज, ये डिजाइनर गाउन है, आप लोग नहीं समझेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। अरे कावेरी, क्यों डांट रही हो बहुओं को? आजकल का फैशन है ये तो। देख तो कितनी सुंदर लग रही है, यूं ही डांटने लगी है इनको। कावेरी देवी, गौरी और मीरा तैयार होकर आंगन में खड़ी हैं। कावेरी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। वो बार बार घड़ी देख रही हैं। अरे ओ नताशा, ओ तानिया, अब क्या पार्लर का रिबन काट कर ही नीचे आओगी? 2 घंटे हो गए हैं, सब्जी मंडी जाना है, कोई मिस इंडिया के कंपटीशन में नहीं। सूरज ढलने को आया है और इनका मेकअप नहीं ढला। तभी नताशा और तान्या नीचे उतरती हैं। उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने और ज्यादा मेकअप किया है। चिल मम्मी जी, अच्छे काम में वक्त तो लगता ही है ना। देखिए हम कितने ग्लैमरस लग रहे हैं। सब्जी वाले भी डिस्काउंट दे देंगे हमारी ब्यूटी देखकर। सब्जी वाले डिस्काउंट देंगे या मुझे हार्ट अटैक, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलो अब, वैसे ही लेट कर दिया। बाजार में भीड़ भाड़ है। लोग नताशा और तान्या को ही देख रहे हैं। OMG, तान्या देख रही हैं, सब हमें ऐसे ही घूर रहे हैं। आई टोल्ड यू, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ये लोग पक्का सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है। अरे देख भाई, सब्जी मंडी में उर्फी जावेद की कजिन्स आई हैं। लगता है धनिया मिर्ची भी अब रेड कारपेट पर बिकेंगे। इतना पेंट तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी पर भी नहीं करवाया। माँ जी, लोग हंस रहे हैं इन दोनों को देखकर। अब क्या कहूँ इन बेशर्मों को, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। जल्दी सब्जी लो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई सेल्फी लेने आ जाए और पूछे कि सर्कस कहाँ लगा है। और हाँ, सामान थोड़ा ज्यादा ले लेना, मेरी बेटी आ रही है कुछ ही दिनों में अपनी पढ़ाई खत्म करके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब सामान ले लिया है हमने। ऐसे ही समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे हैं। नताशा और तान्या के कमरे में डिम लाइट है। उन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया है और आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे हैं। वो सो रही हैं। तभी नताशा का पति विक्की पानी पीने के लिए उठता है। भूत, मम्मी बचाओ, चुड़ैल। विक्की की चीख सुनकर बगल वाले कमरे में रिंकी, तान्या का पति भी हड़बड़ाकर उठता है और जब वो तान्या को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो विक्रम बेताल वाला भूत है, भागो। दोनों भाई चीखते हुए हॉल में भागते हैं। कावेरी देवी, हरिशंकर जी, गौरी और मीरा भी घबराकर बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ? कौन मर गया? चोर आए हैं क्या? माँ, कमरे काली चुड़ैल है, उसने नताशा को खा लिया। तभी नताशा और तान्या अपने मास्क के साथ बाहर आती हैं। What nonsense! हम हैं, ये स्किन केयर रूटीन है, कोरियर ग्लास स्किन के लिए लगाना पड़ता है। तुम लोगों ने पूरा घर सर पर उठा लिया है। अरे ओ ग्लास स्किन की दुकान, ये घर है या डरावनी हवेली? मेरे बेटे की जान निकाल दी तूने। दिन में जोकर और रात में भूतनी। बहुए रात को चांद लगती है और तुम दोनों अमावस की रात लग रही हो। जाओ जाकर मुंह धो लो, वरना मैं गंगा जल छिड़क दूंगी।
सुबह का समय है, पूरा परिवार मंदिर जा रहा है। गौरी और मीरा ने पीली साड़ी पहनी है और बहुत नॉर्मल मेकअप किया है। वहीं नताशा और तान्या ने स्टाइलिश साड़ी पहनी है और बहुत ज्यादा मेकअप किया है। कुछ ही देर में वो सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। अरे कावेरी, ये पीछे तेरी बहुएं हैं या फिल्म की हीरोइन हैं? मंदिर आ रही हैं या डिस्को? अरे बहुओं को समझा, या भगवान के दर्शन करने आए हैं, हीरो नहीं मिलने वाला जो इतना सज धज कर आई हैं। माफ करना आशा, आजकल के बच्चे हैं, सुनते कहाँ हैं। सुन लिया, मिल गई ठंडक कलेजे को। कहा था मैंने कि ढंग से कपड़े पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो पू बनना है। मम्मी जी, भगवान मन की श्रद्धा देखते हैं, कपड़े नहीं। ये आंटी तो जेलसी में बोल रही हैं। हाँ हाँ बेटी, भगवान श्रद्धा देखते हैं, पर समाज लक्षण देखता है, और तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे हैं। कावेरी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। चारों बहुएं उनके पीछे पीछे जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में भजन हो रहे हैं। गौरी और मीरा ने साधारण साड़ी और साधारण मेकअप किया है। वहीं तान्या और नताशा ने बहुत ज्यादा मेकअप किया है और उन्होंने स्टाइलिश गाउन भी पहने हैं। तान्या, एक सेल्फी ले लो ना, बैकग्राउंड में कीर्तन आना चाहिए, #संस्कारी वाइब डालना। नताशा भजन गाने की जगह सेल्फी लेने लगती है। अरे बहू, यहाँ ताली बजाने के हाथ भगवान ने दिया है, फोन पकड़ने के लिए नहीं। कीर्तन है, ये तुम्हारा फोटोशूट नहीं, थोड़ी शर्म कर लो। बस बहुत हो गया, नाक कटवा कर रख दी है तुमने। अंदर जाओ और ये तमाशा बंद करो। 4 लोग थूक रहे हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। देखो, गौरी और मीरा को कितनी अच्छी लग रही हैं और भजन भी गा रही हैं, कुछ सीखो उनसे। कीर्तन खत्म होने के बाद नताशा गुस्से में गौरी के पास आती है। तुम बहुत खुश हो रही होगी ना, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें। तुम ये सब जानबूझकर करती हो ना, खुद सावित्री बनकर बैठ जाती हो और हमें विलन बनाती हो। ये तुम्हारी सिंपलिसिटी का नाटक अब नहीं चलेगा। तुम हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब करती हो। वो दिखता है जो अपनी मर्यादा भूल जाता है। मैंने आपको नहीं कहा था कि कीर्तन में सेल्फी लो, इज्जत बनानी पड़ती है, मेकअप की तरह खरीदी नहीं जाती है। देख लूंगी तुझे, अब तो युद्ध होगा। देखते हैं तेरा ये नाटक कब तक चलता है।